दोस्तों, रिश्तों को तार तार करने वाली ये खबरें आपके भी रोंगटे खड़े कर देगी, क्योंकि एक 2.5 साल की बच्ची को किसी और ने नहीं बल्कि उसी की बुआ ने प्रेम प्रसंग के चलते अपने भाई से बदला लेने के लिए अपने भाई की 2.5 साल की बच्ची को पानी के कुंड में डुबो के उसको मार डाला और मारने के बाद उसकी लाश को एक प्लास्टिक के बोरे में बांध के और पशु के चारे के अंदर छुपा देती है और खुद जाके फिर होली खेलने में ही मगन हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, आज की जो मैं आपको ये घटना बताने जा रहा हूँ, ये घटना है राजस्थान के चूरू जिले के रतनगढ़ थाना क्षेत्र में एक गांव है। गांव का नाम है जालेऊ। दोस्तों, यहाँ पे एक बच्ची का परिवार रहता था और परिवार में एक 2.5 साल की बच्ची थी जिसका नाम समृद्धि था और उसके पिता का नाम इंद्रजीत पारिक था और उसकी एक बुआ थी जिसकी उम्र 21 साल थी, उसका नाम था माया। वो किसी गैर धर्म के लड़के से प्यार किया करती थी और प्यार प्रसंग चलते काफी दिन हो चुके थे उनका। एक दिन उसके भाई इंद्रजीत ने उन दोनों को देख लिया और देखने के बाद वो अपने घर पे आके अपने पिताजी को बताता है। फिर दोनों बदनामी के डर से अपनी ही बेटी और अपनी ही बहन को दोनों समझाते हैं और काफी डांटते हैं, तो वो लड़की काफी नाराज हो जाती है, उनसे दुखी हो जाती है। फिर दोस्तों, वो एक मौका ढूंढने लगती है उनसे बदला लेने के लिए। होली वाले दिन सभी पूरे परिवार वाले होली खेलने में मगन थे और वो उसकी बुआ जिसका नाम माया है वो भी होली खेल रही थी। फिर उसने देखा कि उसकी 2.5 साल की बच्ची घर से बाहर साइड में चली गई है, तो चुपके से जाती है और उसको गोद में उठाती है। गोद में उठाने के बाद दोस्तों, वो अपने घर के अंदर बने एक पानी के कुंड में उस बच्ची को कुंड का ढक्कन उगाड़ के और उस बच्ची को उसमें धकेल देती है। फिर धकेलने के बाद आवाज बाहर ना निकले उस ढक्कन को, इसलिए उसको ऊपर से बंद करके और उसके ऊपर एक बाल्टी रख दिया। दोस्तों, कुछ ही समय बाद फिर वो बच्ची मर जाती है और मरने के बाद वो माया वहां पहुंचती है और उस बच्ची के शव को निकाल देती है। दोस्तों, ये पूरी घटना एक दूसरे घर में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और उस लड़की को पता नहीं था कि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और उसकी सारी करतूत उस कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है। दोस्तों, वो जब उस शव को बाहर निकालते ही उसको एक छप्पर में लेके जाती है जिसमें पशुओं का चारा पड़ा हुआ था। वहां पे जाते ही उसने एक प्लास्टिक का बोरा लिया, बोरे के अंदर उस बच्ची के शव को रखा और ऊपर से मुंह बांध दिया उसका और चारे को थोड़ा हटा के और उस प्लास्टिक के बोरे को उसी चारे के अंदर दबा देती है और फिर खुद जाके दोबारा होली खेलने लग जाती है। फिर एक घर वाले उस बच्ची को काफी जगह ढूंढते हैं, पूछताछ भी करते हैं लोगों से, लेकिन वो बच्ची नहीं मिलती है। फिर वो उसी हत्यारन बुआ से पूछते हैं। वो उनका ध्यान भटकाने के लिए बताती है कि 2 ब्लैक कलर की लेडीज आई थी और वो उस बच्ची को उठा के ले गई है। दोस्तों, फिर उसके परिजन गांव वालों से पूछते हैं कि इधर कोई महिला आई थी क्या, तो गांव वाले सभी मना कर देते हैं। फिर दोस्तों, उस बच्ची का पिताजी इंद्रचंद वो पुलिस थाने जाता है और पुलिस थाने जाके अपनी 2.5 साल की बेटी समृद्धि की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा देता है। दोस्तों, फिर तुरंत वहां पे उसके घर पे पुलिस आती है और काफी छानबीन करती है। दोस्तों, कुछ साक्ष्य जुटाने के लिए घर वालों से पूछताछ करती है। घर वाले पुलिस को भी गुमराह करते रहे और वो पुलिस को भी बताती रही वो माया कि यहाँ पे 2 महिलाएं आई थी और वो बच्ची को उठा के ले गई। दोस्तों, फिर पुलिस आसपास में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे खंगालने लगी, तो गांव के अंदर कोई बाहर से महिला नहीं आई थी। फिर पुलिस को उसी के घर के पास में लगे हुए दूसरे घर वालों के सीसीटीवी कैमरे में, जो कि उनके घर के ऊपर फोकस था, उस कैमरे को जाके पुलिस खंगालती है और पूरी घटना का पूरा मामला समझ में आ जाता है पुलिस को। पुलिस से जाते ही उसकी बुआ माया को गिरफ्तार कर लेती है और उसको उठा के थाने लेके जाती है। वहां पे पूछताछ करती है कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उसकी बुआ बताती है कि मैं मेरे भाई से बदला लेने के लिए ये कुकृत्य किया है, क्योंकि मेरा भाई, मैं किसी दूसरे धर्म के लड़के से प्यार किया करती थी और मैं उससे जब भी मिलने जाती थी तो मेरे को मेरा चचेरा भाई रोकता टोकता था, इसलिए मैं इससे बदला लेने के लिए, इसलिए मेरी बदनामी का बदला लेने के लिए मैंने अपनी ही भतीजी को पानी के कुंड में डाल के उसको मौत के घाट उतार दिया।
दोस्तों ऐसी हत्यारण बुआ को आप क्या कहोगे जो अपने ही भाई की 2.5 साल की बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। तो दोस्तों जो भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।